जोकरपंथी की एक हद होती है। जोकर 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 अब एजुकेशन सिस्टम जोकरपंथी से भर चुका है। अब एमसीसी नीट का काउंसलिंग में इतना डिले हो रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि ये जो वीडियो मैं अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से बना रहा हूं, एक लिमिट होता है एमसीसी को। पिछले साल एनटीए ने घोटाला किया था जो कोर्ट में प्रूफ भी नहीं हो पाया। अब एमसीसी ने स्टार्ट कर दिया है, मतलब 6th एक्सटेंशन। कभी सोच सकते हो 6th एक्सटेंशन हो चुका है। पिछले महीने के 20 तारीख को नोटिस आया था और आज हो रहा है 8 तारीख। अभी भी कोई अता पता नहीं है। अभी भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी भी चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग हो रहा है। अब ये जो नोटिस आया है इसके बाद में इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, अब बता भी नहीं सकता कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है। अब सबसे मेरा प्रश्न जो है एमसीसी या फिर कोई काउंसलिंग बॉडी से है कि काउंसलिंग 1.5 महीने बाद क्यों स्टार्ट होता है? हर साल 1.5 महीने बाद काउंसलिंग क्यों? नीट के पहले आप लोग क्या करते हो? एक ही तो काम है काउंसलिंग करना, या फिर दूसरा भी कोई काम घोटाला से रिलेटेड आप लोग करते हो। 1.5 महीने बाद क्यों काउंसलिंग स्टार्ट होगा? हर साल दिखाई दे रहा है कि एक केस कर रहा है, कोई एनआरआई केस कर रहा है, कोई बिहार के बोर्ड में प्राइवेट फीस के लिए केस हो रहा है, उधर वेस्ट बंगाल में ओबीसी केस लेकर केस हो रहा है। तो केस हर साल हो रहा है, तो 1.5 महीने बाद क्यों? नीट से पहले क्या करते हैं लोग? नीट से पहले क्यों नहीं निकलते हैं कि नीट हो जाने के बाद, नीट के रिजल्ट के पहले ही ये लोग क्यों काउंसलिंग के गाइडलाइंस नहीं निकलते हैं? अगर ये लोग नीट के पहले ही स्टार्ट कर देंगे, नीट के रिजल्ट के 2 दिन 10 दिन बाद भी स्टार्ट कर देंगे, फिर भी तो हो जाएगा ना। नीट से पहले हर स्टेट का ही रिजल्ट आ जाता है, नीट के रिजल्ट से पहले तो रिजल्ट का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब सिस्टम फ्लॉ तो हर साल हो रहा है, हर साल कोई ना कोई केस कर रहा है। तो एक आदमी केस करेगा, उसके लिए पूरा स्टूडेंट लोग ऑल इंडिया में सफर करेंगे क्या? मतलब कोई वेस्ट बंगाल में बैठा है, उसका ओबीसी केस की वजह से वो फंसा हुआ है, बिहार में प्राइवेट एमबीबीएस के फीस के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। इसके वजह से क्या पूरा इधर जो नोटिस दिया गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बाद कि इस नोटिस में दिया गया है जो, उसकी वजह से एक आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट, दिल्ली का स्टूडेंट, हरियाणा का स्टूडेंट क्यों सफर करेगा? क्यों? मतलब एक लिमिट तो होता है कोई चीज़ का। काउंसलिंग के डिले पे डिले, 6 टाइम एक्सटेंशन आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मतलब एक स्टूडेंट है एमबीबीएस का, इजी एक कोर्स है क्या कि अभी मैं 10 दिन में 15 दिन में कोर्स कंप्लीट कर लूंगा? और स्टूडेंट का एक एक्साइटमेंट रहता है, स्टूडेंट के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहता है। कोई स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट अभी खुद को बॉर्डर लाइन समझता है, हर स्टूडेंट। किसी का 25,000 रैंक है, वो खुद को बॉर्डर लाइन समझ रहा है। किसका 17 किया है, वो भी खुद को बॉर्डर लाइन ही समझ रहा है। और सिर्फ वो नहीं है, कॉलेज का भी टेंशन है लोगों को कि 5Q में कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे घर के पास मिलेगा कि मेरे पास के मिलेगा कि, ये सब तो डिलेमा रहता है ना। नोटिस में आपको दिखा रहा हूँ। अब एक चेंज तो चाहिए ही चाहिए, मतलब काउंसलिंग से पहले ही, मतलब नीट रिजल्ट निकलने से पहले ही सब प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉलेज से बात करना चाहिए। सीट इंक्रीज नहीं हो रहा है, सीट इंक्रीज देके फिर से छोड़ दिया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों? तो पूरा साल क्या करता है? पूरा साल ये सब बॉडीज के सोता रहता है। पूरा साल कोई काम धंधा नहीं है। पूरा काउंसलिंग के टाइम में सब कुछ होगा, स्टॉप करेगा। एक बार निकलेगा सीट मैट्रिक्स, निकलेगा सीट मैट्रिक्स में चेंजेस होगा, फिर से चेंजेस होगा। अबे चेंजेस करने के लिए टाइम नहीं था। पूरा साल, एक साल क्या करता है? सब कुछ काउंसलिंग पीरियड में करना है और डिले करता रहना है। एक भी काम ढंग से नहीं होता इनको। अब देखो वेस्ट बंगाल में, आसाम में, बहुत स्टेटों में कॉलेज के 50+ दिया था। उस दिन एक दिन पहले ही, एक दिन बाद ही उसको निकल दिया गया। क्यों भाई? ऐसा करता रहेगा तो पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया में कोई नहीं रहना चाहता। ऐसा होगा तो कोई क्यों रहेगा? एक बॉर्डर लाइन स्टूडेंट, अब देखो कोई स्टूडेंट है जिसका रैंक आया है 27 के, अब वो क्या करेगा? पढ़ाई स्टार्ट कर देगा क्या अगले साल के लिए? अगर उसको एडमिशन भी लेना है, अगर कोई कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो लास्ट 6 मंथ वो कैसे कंप्लीट करेगा अपना सिलेबस? और वो नेक्स्ट साल वो सबसे कम मार्क्स लाएगा। अब अगर कोई, आप लोग मतलब आर्ग्यू कर सकते हो कि एक काम करते हैं, हम पहले ही कोचिंग में एडमिशन लेते हैं या फिर दूसरा कोई। मेरा ही बात बताऊं कि जेईई मेंस का एग्जाम हो चुका है। जेईई मेंस में मेरा अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं तो जेईई मेंस में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। अब मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया जेईई मेंस के थ्रू। अब अगर मेरा नीट में रिजल्ट खराब आता है, बाई चांस कोई अननोन रीजन की वजह से मुझे सिलेक्शन नहीं होता है, तो तब कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जो सा काउंसलिंग है वो खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर इतना है, मैं क्या ही बताऊं। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दिया है। हर स्टूडेंट जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है उसके अंदर ये होगा, ये फ्रस्ट्रेशन होगा ही। क्योंकि एक लिमिट होता है, पूरा दिन लोग बैठा रहता है कि आज रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। अब इसकी वजह से स्टेट डिले कर रहा है। कुछ स्टेटों में तो स्टार्ट भी हो चुका था, लेकिन इसकी वजह से फिर से डिले हो गया। तो इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या है। अब नोटिस देख लेते हैं। आप नोटिस पे आए तो नोटिस 8 तारीख का है, अब देख सकते हो। तो नोटिस में सबसे पहले देखो, जो देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि क्या बताऊं। इन रेफरेंस टू मेनी रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम एनआरआई एंड सीडब्ल्यू कैंडिडेट एंड ऑन गोइंग केसेस। अब केस तो हर समय चलता रहेगा, तो केस की वजह से कितनी बार, 5 टाइम इससे पहले भी हो चुका है। तो केस की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि चॉइस फिलिंग डिले हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ तो स्कैम हो रहा है, जो मुझे लगता है हर किसी को लगेगा, हर एस्पिरेंट को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जो होता है डायलॉग एक सीआईडी में होता है ना, तो उसके जैसा लग रहा है, तो दया कुछ तो गड़बड़ है। तो चॉइस फिलिंग का स्टार्टिंग डेट फिर से दिया गया है कि 6:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा 9 अगस्त को, और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 9 अगस्त तक होगा चॉइस फिलिंग। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट अब 11 तारीख को दिया गया है, जो मंडे है। अब देखो, मैं एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगा। तो इन लोगों ने पहले आज डेट एक्सटेंशन किया था पिछले दिन ही, तो उसके पहले रात में इनका साइट क्रैश हो रहा था। पूरा रात मुझे नींद नहीं आया। हर बार मुझे एक मतलब 2 बजे मैं उठ रहा हूँ, एक बार लॉगिन करके देख रहा हूँ ठीक हो रहा है कि नहीं, फिर से 3 बजे उठा, फिर 7 बजे सुबह को उठा जल्दी से चॉइस लॉगिन करने के लिए, 7 बजे नहीं हुआ, फिर 8 बजे देखा। तो एक स्टूडेंट का इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है स्टूडेंट को, क्या बताऊँ मैं। तो अगर मैं जो बातें बता रहा हूँ, अगर इससे आप रिलेट कर सकते हो तो लाइक कीजिए। और अगर किसी को कोई बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेन रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मेरे जो दोस्त भी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस सबसे। तो मैं नहीं चाहता कि और कोई भी मतलब इससे किसी को कोई बुरा असर पड़े, क्योंकि मैं
अब तक खुल के बताना चाहता था, मेरा टाइम आ चुका है। आइदर आप लोग काउंसलिंग से पहले ये सब काम कर लो कि आपको सीट मैट्रिक्स वैट्रिक्स हर साल, मुझे देखता है हर साल सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में सीट मैट्रिक्स निकलता है। अबे भाई क्यों ऐसा करते हो? क्यों स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद करने पे तुले हो? 1.5 महीने बाद काउंसलिंग होता है, क्यों भाई इतना देरी क्यों? एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, ये सब एक्सटेंशन एक भी नहीं होना करना पड़ता, कोई भी एक्सटेंशन नहीं करना होता। ये लोग कहते हैं कि हम लोग काउंसिल जो रिजल्ट है, कौन सा स्टेट है जो अगस्त में अपना रिजल्ट निकलवाता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में जून में ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड्स है अपना रिजल्ट आउट कर देता है। मतलब बोर्ड्स का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो बोर्ड का रिजल्ट तो वो पहले ही आउट कर देता है, फिर भी आप लोग देरी करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना आप एक काम कर सकते थे कि इससे पहले सीट मैट्रिक्स कैसे काउंसलिंग का हर केस आप निपटा दे सकते थे, लेकिन ऐसा करते करते पूरा देरी हो जाएगा और स्टूडेंट फेल भी करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, और कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं बाद में इंप्रूव करूँगा। यही तक है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आएगा।